इसी प्रकार मैंने जैसा आपको बताया, बाजू में एक फ्लैक्स बैनर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है पितृदर्पण अष्टोत्तर 108 श्री भागवत कथा का आयोजन गया बिहार में 18 सितंबर 2011 से 25 सितंबर 2011 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पितरों का तर्पण, पारिवारिक शांति, पुत्र दोष आदि के निवारणार्थ यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुछ भामाशाह सहयोग अपना सहयोग राशि जमा करके उसमें उपस्थित होने जा रहे हैं। इसमें श्री लक्ष्मीकांत जी तिवारी नैनपुर, इन्होंने 3 पोथी का अपना संकल्प लिया है। श्री जगदीश प्रसाद जी तिवारी लालीपुर मंडला, इन्होंने 2 पोथी का सहयोग लिया है। श्री ए.के. पाराशर, श्रीमती सीमा पाराशर मंडला, इन्होंने 1 पोथी का सहयोग, यहाँ पर 1 पोथी का संकल्प लिया है। श्री विनोद जी गोलेन पौनी मलाजखंड, इन्होंने 3 पोथी का यहाँ पर संकल्प लिया है। श्रीमती कला देवी यादव मंडला, इन्होंने 1 पोथी का सहयोग लिया है। और श्री अरविंद मिश्रा जी मंडला, इन्होंने भी 1 पोथी का सहयोग लिया है। निश्चित ही हम इनके आभारी हैं और ये लोगों को मैं ऊपर बुला रहा हूं। विशेष अतिथि हमारे हैं पदाधिकारी श्री देवेंद्र नाथ सिंह जबलपुर, 11,000 रुपए इन्होंने गुरुकुल विद्यापीठ के लिए दिए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। श्री देवेंद्र नाथ सिंह जी जबलपुर से आए हुए हैं, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्री संतोष राय जबलपुर से, इन्होंने 5500 रुपए की राशि एक विद्यार्थी के लिए दी है। आप भी मंच पर महाराज श्री के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। श्री धर्मेंद्र श्रीपाल और मयंक यादव, ये दोनों जबलपुर से हैं, इन्होंने 5500 रुपए की राशि एक विद्यार्थी के लिए गुरुकुल विद्यापीठ को प्रदान की है। आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। ये ट्रस्ट अर्थात कौशिक फाउंडेशन ट्रस्ट के भी पदाधिकारी हैं। आपका मैं मंच पर सभी भक्तगणों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आए, महाराज जी का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। ईश्वर आपको वह शक्ति दे, ईश्वर वह सामर्थ्य दे कि आप ऐसे असहाय और अशिक्षित बच्चों को शिक्षा का दान करने के लिए हमेशा अग्रसर रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। शीघ्रता करें। इस प्रकार महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ये भामाशाह, जिन्होंने गुरुकुल विद्यापीठ मथुरा के इस आध्यात्मिक संकल्प में अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग प्रदान किया है, निश्चित ही ये लोग हमारे लिए अनुकरणीय है। क्योंकि अच्छा काम, अच्छे सफर की शुरुआत जो लोग करते हैं, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। इन लोगों ने अपने धर्म की कमाई में से कुछ अंश ऐसे लोगों के हितार्थ दिया है जो कि आगे चलकर हमारे हिंदुस्तान का नाम विश्व के नक्शे में कहीं ना कहीं जरूर ऊपर रखेंगे, बढ़ाएंगे। इस प्रकार महाराज श्री अभिमंत्रित की हुई माला इनको पहनाते हुए और स्मृति चिन्ह देते हुए इन सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए, और मैं यही कहूंगा, इस सफर की शुरुआत के लिए जिन्होंने अपना यहाँ पर बहुमूल्य समय दिया है, जिन्होंने आर्थिक सहयोग दिया है, महाराज श्री का ध्यान आकर्षण कराते हुए मैं यह कहूंगा, वो जो सफर की शुरुआत किया करते हैं, वो जो सफर की शुरुआत किया करते हैं, वो ही मंजिल को पार किया करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए। अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं, अच्छे आदमियों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं। निश्चित ही आप भी इंतजार कर रहे हैं महाराज श्री की अमृतवाणी का, क्योंकि जब महाराज श्री बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त यहीं थम जाए, महाराज श्री ऐसे ही बोलते रहें और हम लोग ऐसे ही बैठे रहें, तो मैं इसलिए इस मंच से हट रहा हूं और महाराज जी से निवेदन चाहता हूं कि वे अपने
अमृत कृपा की वर्षा करते रहें। कुछ भामाशाहों की सूची रह गई है जो कार्यक्रम के अंत में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक बार बोलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए लौट करके वहीं एक बार जननी हनवाए, करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। बड़ा सुंदर भाव। उससे पूर्व आपके हाथों की करतल ध्वनि की कंजूसाई, जितनी जोर से ताली बजनी चाहिए थी उतनी जोर से नहीं बजी। आज का दीपक प्रज्वलन भैया रंजीत शुक्ला जी इटावा वाले, उज्जैन फ्रीगंज में उनका सुपर कलर लैब के नाम से बहुत बड़ा काम है और मुझे गुदगुदी हो रही है कि मेरे शिष्य हैं, इसलिए लायक बेटा प्राप्त करके पिता को खुशी होती है तो लायक शिष्य प्राप्त करके गुरुजनों को भी खुशी होती है। हम तो प्रातः पूजा में से उठते हैं तो भगवान को कहते हैं कि प्रभु हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतनी मांग जरूर है कि इस दरबार में जो भक्त समुदाय जुड़ा हुआ है इनके जीवन में आप दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभर जाना। तो भैया रंजीत शुक्ला जी के समूचे परिवार के लिए व्यासपीठ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ उनको करोड़ों करोड़ों बार भगवान महाकालेश्वर प्रभु की तरफ से आशीर्वाद देती है। और एक बार फिर आपको ताली बजानी पड़ेगी, इसलिए कथा के प्रथम दिवस यदि आपको ध्यान हो तो मैंने एक बात कही थी कि मैंने अभी अपनी लाइफ में इतना सुंदर गांव नहीं देखा। आपको ध्यान है? संध्या का सूर्य अस्त हुआ नहीं कि हर देहली पर ऐसा लगता है कि दिवाली कार्तिक में नहीं दीपावली आ गई है। तो अभी 5-7 महीने पहले धार डिस्ट्रिक्ट के कोची तहसील की इस नगरी सुसारी में विराट आयोजन श्रीमद देवी भागवत का विराट यज्ञ दिशा चैनल पर लाइव टेलीकास्ट था। वो आयोजन बहुतों ने उस कथा का आनंद लिया। तो वहां से बाप जी श्री भगवती प्रसाद जी गरासिया पाटीदार, भैया दिनेश जी गरासिया और उनके साथ में गांव के वो सभी महानुभाव लोग आए हैं। उनके उज्जवल भविष्य, सुंदर विचारों के लिए और अंबर जैसी ऊंचाई के लिए ये व्यासपीठ बहुत बहुत कामनाएं करती है। जबलपुर से श्री सिंह साहब के साथ, उनके साथ अपने सब लोग आए हैं, संतोष राय जी और उनके अपने सब आश्रम के स्तंभ हैं ये लोग। हम क्या करते हैं महाराज? हमारे पास तो सोने और जीवने के अलावा कोई काम नहीं है। जितना खाते हैं उतना काम नहीं करते, फ्री फंड का खाते हैं। इस दुनिया में किसी न किसी ने किसी को ठगा है। मैंने भी इन देवताओं को ठगा। होरी हनुमान जी महाराज के घर में मैंने डकैती डाली, महाकालेश्वर भगवान के घर में मैंने डकैती डाली, भगवान बटेश्वर नाथ के घर में मैंने डकैती डाली, मां तो रहना वाली और मां कैला देवी, इन देवों के घर में मैंने ठगाई की है। और प्रभु हम आपको नहीं ठगेंगे तो और किसको ठगेंगे? हम इतने के लायक नहीं थे जितना इन देवों ने हमें दिया है, जितना इन देवों ने हमें दिया है। आप जैसे बढ़िया श्रोता, आप जैसे सुंदर महापुरुष, उन्हीं में श्री सिंह साहब, उनके साथ में आई हुई टोली, ये आश्रम के सब लोग कर्णाधार हैं, स्तंभ हैं। और इनके ऊपर अरे 200 विद्यार्थियों की तो बात क्या, 2000 नहीं, 5000 नहीं, यदि 10,000 बच्चों की भी व्यवस्था की जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस दुनिया में देने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है, बंधु वर्ग कमी है लेने वालों की। लोग देना चाहते हैं, उनका मन करता है, लेकिन दिए हुए दान का सदुपयोग होना चाहिए। अच्छी जगह है वो लगे। दूसरे की जेब से निकाला गया पैसा उसको पचाना बहुत टेढ़ी खीर है।
साधारण बात नहीं है। महाकालेश्वर भगवान के दरबार में बैठकर और इस व्यास गद्दी पर बैठकर, और मैं इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप जैसे उन भामाशाहों के द्वारा एक एक पाई उन बच्चों की सेवार्थ ही लगेगी। हम इसमें से 1 टका भी कहीं अपने ऊपर खर्च करने वाले नहीं है। भगवान महाकालेश्वर के दरबार में ये सच्ची सौगंध होगी। तो आपके द्वारा दिया गया अनुदान और ये लगाया गया वृक्ष अपने आप में विराट रूप धारण करेगा। चीका नगरी से श्री सोम प्रकाश जिंदल जी मेरे बहुत करीब हैं, मेरे बहुत खासम खास हैं। एक बहुत बड़ी गौशाला के प्रधानता को इन्होंने संभाला। वर्तमान समय में 2000 गाय हैं चीका गौशाला में, और हर साल मैं वहां कथा करता हूं। कभी आपको मौका मिलेगा इस धरती पर आने के लिए, चीका की धरती से यदि मैं इनको गोपाल कह दूं अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं परिवार के साथ वो पधारे हैं और जानबूझ करके मैंने आज उनको बुलाया नहीं है मंच पर। कल के चले आज पहुंचे हैं, ये मंच पर कल चल करके आएंगे। परिसर में इनका बहुत मान है, बहुत सम्मान है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु करे स्नाना। इष्ट की पूजा के लिए माता ने स्नान किया। स्नान तो रोज किया करें। भोजन करना भले ही भूल जाएं आप, लेकिन स्नान करना ना भूलें, क्योंकि शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तक्ता हरिम भजेत। 100 कार्य करने से पहले भोजन, तो 1000 कार्य करने से पहले स्नान, लाख कार्य करने से पहले दान, तो 1 करोड़ कार्य करने से पहले व्यक्ति को हरि भजन, भगवान का भजन करना चाहिए। मैया ने रसोई में पहुंचकर प्रभु के लिए प्रसाद बनाया और भोग लगाने के लिए मंदिर में लेकर के चली। हमारे आपके बीच में कोई ऐसे तो नहीं है जिनके घरों में भगवान को भोग न लगाया जाता हो, तो फिर वो आहार नहीं है। बुरा न लगे तो बोल दूं, उसको विष्टा कहा पुराणों में, वेदों में उसको विष्टा कहा, जो बिना भोग लगाए जीमते हैं, बिना भोग लगाए खाते हैं। अरे भाई तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आगे बताऊंगा मैं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति वहां वास करते हैं जिन घरों में नित्य भगवान को भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को रोज समर्पित कीजिए, पहले भोग लगाइए और उसके बाद में फिर भोजन कीजिए। उसकी सुखदा देखिए आप, उसकी आनंदता आप देखिए, उसकी बिल्कुल आप संतुष्टता आप देखिए। प्रसाद लेने में आनंद ही इतना आता है। प्रसाद का कभी अपमान मत करना, प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं। मुझे लखनलाल की कथा याद आती है। सबरी माता के उस उत्कृष्ट बेर को लखन ने देख के कहा ये भील नहीं, और इसके हाथ का हम जूठा बेर फेंक दिया पीछे, और वो इस सजीवन बूटी के रूप में प्रकट हो गया। वो तो बेर हाथ में आ गया था, नहीं तो त्रिलोक में लखन के प्राण बचाने वाला कोई तैयार नहीं था महाराज। प्रसादम सर्व दुखा नाम गीता का महावाक्य है। प्रसाद तो सदैव दुखों का हरण करता है। पांडाल में इतना दे रहा है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। परिसर में देखना लाइट कैसे गई है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। हो गया हो ऐसे प्रभु को क्या पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। वो जगत को सिद्धांत देना चाहते हैं कि जब तक गुरुजनों की सेवा ना की जाए तब तक विद्या आपका वर्ण कर नहीं सकती, और बिना पढ़े नर पशु कहा। हमारे अंदर मानवता इसलिए है क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास विद्या है। और इस व्यासपीठ से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। आप मोटी चैन कंठ में डाल लेना, आप सुंदर नहीं लगोगे, वो आभूषण नहीं है। आप ऊपर से नीचे तक कितने भी गहने लटका लेना, आपका वो आभूषण नहीं है। विद्या ही जिंदगी का सर्वोक्त महाराज आभूषण है, क्योंकि विद्या के द्वारा सद्गुण मिलता है, विद्या के द्वारा सद्गुण मिलता है, और वो ही तो जिंदगी का सबसे बड़ा आभूषण है। जिसके पास विद्या नहीं उसके पास है क्या। घर छोड़ करके बाहर आप जाओगे तो आपका कोई सगा, आपका कोई खासम खास कोई है तो महाराज वो सिर्फ विद्या है।
और एक बात का और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मूर्ख की पूजा सिर्फ घर में हो सकती है, राजा की पूजा सिर्फ राजधानी में हो सकती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान व्यक्ति तो जहां पहुंचता है, ये लोक से लेकर के परलोक तक महाराज उसकी पूजा है। आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, निवेदन व्यासपीठ से बच्चों को कोसिए मत। बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। कभी कोई लोग बाहर के आते हैं तो बच्चों की शिकायत करना शुरू कर देते हैं, ऐसा है वैसा है, पढ़ता नहीं लिखता नहीं, यहां तक बोल देते हैं मूर्ख है, निकम्मा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बच्चों की आलोचना मत कीजिए। मैंने बहुत साल पहले एक वृक्ष के ऊपर कुछ लिखा था, राम। छोटे से वृक्ष के ऊपर लिखा था राम, और वो पेड़ बड़ा हुआ तो वो राम शब्द भी महाराज वो बड़ा होता गया। सुकोमल से बच्चों के हृदय पर यदि आपने ऐसे आघात का कोई वाक्य लिख दिया तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन महाराज वो तर्कसता का वो वाक्य कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे बच्चे फिर अपने आप में इस स्थिति के बन जाते हैं। हम कितना भी कर लें, माँ बाबू जी हमारी कोई प्रशंसा तो करने वाले ही है। हम तो यहां तक निवेदन करते हैं, यदि कोई व्यक्ति सामने चल के आया है, आपका बेटा पढ़ने में कमजोर है, तो फिर भी आप ये कहिए मेरा बेटा बड़ा लायक है। और यदि बच्चे के मुंह पर आपने उसकी प्रशंसा की, अंदर से उसकी भावना जागेगी कि मैं इतना आज्ञाकारी नहीं हूं, फिर भी मेरे पिता इतने बढ़िया हैं, माँ मेरी इतनी बढ़िया है, मेरी बड़ाई करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, बच्चों को खुशी होती है और फिर वो अपनी कमियों को सुधारते हैं। बच्चों के साथ स्नेह कीजिए, बच्चों के साथ प्रेम कीजिए। ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि बच्चे आपकी शक्ल देखना पसंद ना करें। मैं गुरुजनों को भी बोलता हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्लास में पढ़े होंगे। जो टीचर लोग मुस्कुराते हुए अपनी कक्षा में जाते हैं, वो बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि हमारे टीचर महोदय आने वाले हैं। लेकिन जो ज्यादा ताड़ित करते हैं, ज्यादा डंडा बजाते हैं, ज्यादा पीटते हैं, महाराज पहले से ही बच्चे क्या है कि सावधान की स्थिति में, और पहले से माला घुमाते हैं, आज ये पीरियड ना लिया जाए तो ज्यादा ठीक है। क्यों मिश्रा जी? पहले से बच्चे इस बात की माला घुमाते हैं कि फलाना फलाना खतरनाक, और वो सर ना आए तो ज्यादा ठीक है। लेकिन जो टीचर महोदय समझा समझाकर बच्चों को कंठ से लगा लगा करके और बढ़िया बातों के साथ में, यदि बच्चा पढ़ने में कमजोर भी है तो टीचर महोदय, हमारे टीचर महोदय हमें बताया करते थे, कहते थे बेटे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुर्लभ हो, सब सुलभ है। आकाश के तारों को तोड़ करके बालक ला सकता है, ये हैसियत उसके अंदर है। बच्चे यदि कमजोर हैं तो उनको आप समझाइए। ये थोड़े ही कि आप डंडा लेकर के तैयार हो जाए। बच्चे के मार्क्स कम है कि मर जाएंगे कि मार देंगे, तो उससे आपका बच्चा उत्तीर्ण थोड़ा ही हो जाएगा। आप उसको समझाइए, कोई बात नहीं बेटा बबलू, अब के बार एग्जाम में नंबर कम आए, कोई बात नहीं बेटा मेहनत कर, और हमारा आशीर्वाद तेरे ऊपर है कि अगले बार परीक्षा में तेरे बढ़िया से बढ़िया नंबर आएंगे। और बालक मेहनत करेगा, निश्चित रूप से आप विश्वास करना, बालक मेहनत करेगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, सब बच्चों के माता पिता परिसर में बैठे हैं और मुझे लोग सुन पा रहे हैं, प्रातः पूजा में से उठिए, भगवान को कहिए कि मेरे पास में जो मुझे बेटा और बेटी मिले हैं, भगवान ये तुम्हारी दी हुई अमानत है। अपने जीवन में आप जो भी सत्कर्म करते हो, उसके सत्कर्म का भाव पीछे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो होना चाहिए। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, यदि माता पिता सत्कर्म करते हैं तो उससे बच्चों की वृद्धि होती है, उससे बच्चों का भाग्य बदलता है, भाग्य सुधरता है। ये तो बात रही अभिभावकों की। अब बच्चों की बात सुन लीजिए। जो बच्चे माता पिता का धन लेकर और उसको यूं ही इर्द गिर्द ऐसे ही खर्च कर देते हैं और कभी उस पैसे का महत्व नहीं समझते, पुराण ग्रंथों में लिखा है माता सरस्वती ऐसे बच्चों को अभिषिप्त करके चली जाती है और उन बच्चों के पास में विद्या कभी भी चल करके नहीं आती। एक साधु 24 घंटे बैठ करके साधना करता है, तप करता है, उससे भी ज्यादा तप उन बच्चों का है जो अपने विद्यार्थी जीवन में विद्या अध्ययनरत हैं। इससे बड़ा तप नहीं है महाराज, इससे बड़ी साधना नहीं है। जन्म से लेकर के 25 साल जिसने गवा दिए, उसने अपना जीवन अपने हाथ से खो दिया। इसलिए मैं बच्चों को भी निवेदन में करना चाहूंगा, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी योग्यता से है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी पढ़ाई से है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सरलता से है। माता पिता के चरणों में सरल होकर के बैठिए और पढ़िए। आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा है, माता पिता को बताइए आकर के। माता पिता भी ध्यान दें,
आज की स्थिति है, बच्चा 7, 8, 9 साल का हुआ नहीं कि बस अब ये विचार कर लिया अब कहां किस हॉस्टल में पटक दें, हम आराम से मस्ती के साथ जिए, अब बच्चे का जो होवे सो होवे। वृद्धा अवस्था में ऐसे ही तो माता पिता को बच्चों के धक्के मिलते हैं। बच्चे उनके बिगड़ते हैं जिन बच्चों के ऊपर माता पिता का ध्यान नहीं होता, माता पिता का प्रेम नहीं होता, माता पिता का स्नेह नहीं होता। बच्चे मेरी एक बात और सुने, यदि पढ़ने में मन नहीं लगता तो हृदय में कोई दोष आकर के बैठा है, उस दोष को बाहर निकालिए। हाँ, यदि पढ़ने में मन नहीं लगता, ये मेरा अनुभव है। निश्चित रूप से कोई न कोई अपने अपने बच्चों को घर जाके बताना, आज महाराज के मुंह से हम ये सुन करके आए हैं, यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो कोई न कोई दोष। आचार्य चाणक्य नीति में लिखते हैं कि विद्या अध्ययन की स्थिति में यदि बेटे ने कमाने की बात सोची है, माता सरस्वती कभी भी उन बच्चों के ऊपर कृपा नहीं करती। अरे आपने मेहनत की और उसका परिश्रम का मेहताना ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उज्जैन से इंदौर के लिए पैदल चल पड़िए और आप चलते रहे और इंदौर तक आप ना पहुंचा पाए, ऐसा हो सकता है? यदि आप चले हैं तो आपको गंतव्य स्थान जरूर मिलेगा। आपने यदि मेहनत की है तो उसकी पारिश्रमिकता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। विद्या अध्ययन रत में 16 आना हमारा दिमाग और हमारा मस्तिष्क महाराज विद्या के ऊपर ही होना चाहिए, विद्या के ऊपर होना चाहिए। पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई दोष आकर के छिपाए, उस दोष को दूर जाकर के कीजिए। किसी गलत का चिंतन तो नहीं करते, किसी के लिए सोचते तो नहीं। कहते हमें एक मित्र चाहिए।